माँ सरस्वती नमः। मैं श्रीमती कविता भारद्वाज, व्याख्याता संस्कृत, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरी में पदस्थ हूँ। मैं आज आपके सामने सीजी बोर्ड 10th संस्कृत का पहला पाठ लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी को नमो नमः। आज हम प्रथमः पाठः वार्तालापः पढ़ेंगे। वार्तालापः का अर्थ होता है आपस में बातचीत करना। मित्रस्य परिचयः अर्थात मित्र का परिचय। इस वार्तालाप में दो मित्रों के बीच में आपस में बातचीत बताई गई है। पहला मित्र है सरोवरः। सरोवरः कहता है नमो नमः, नमस्कार। भवतः किम नाम अस्ति। भवतः अर्थात आपका, किम क्या, नाम अस्ति यानी है, आपका क्या नाम है। तो दूसरा मित्र विभवः है, वह उत्तर देता है मम नाम विभवः अस्ति, मेरा नाम विभव है। सरोवरः फिर प्रश्न करता है किम तव प्रिय विषयः, तुम्हारा प्रिय विषय क्या है। तो विभव उत्तर देता है संस्कृतम इति मम प्रिय विषयः, संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। सरोवरः कहता है भवान कुत्र गच्छति। भवान यानी आप, कुत्र कहाँ जा रहे हो। विभव उत्तर देता है अहम जगदलपुरम गच्छामि, मैं जगदलपुर जा रहा हूँ। जो जगदलपुर है वह छत्तीसगढ़ का एक जिला है। सरोवरः कथम क्यों। विभवः बस्तरस्य सौंदर्यम द्रष्टुम इच्छति, बस्तर के सौंदर्य को मैं देखने की इच्छा रखता हूँ। बस्तर जो है वो जगदलपुर में है, वो बहुत ही प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर है, तो उसी के सौंदर्यता को देखने की इच्छा रखता हूँ। सरोवरः बस्तरे बहुनी दर्शयानी स्थलानि सन्ति, बस्तर में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। किम दर्शनीय स्थलम द्रष्टुम इच्छसि, तुम कौन से दर्शनीय स्थल को देखने की इच्छा रखते हो। तो विभुआ कहता है अहम तीर्थगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छामि, मैं तीर्थगढ़ प्रपात, तीर्थगढ़ प्रपात जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसको देखने की इच्छा रखता हूँ। अब आपके सामने एक चित्र है जो कि तीर्थगढ़ जलप्रपात का है। आप इसमें देख सकते हैं इसकी सौंदर्यता को। अगला भाग है कक्षायाम छात्राणाम संभाषणम, यानी कक्षा के छात्रों के बीच में जो आपस में बातचीत होती है। वशीमः, वशीम है वह नदीम से कहता है नदीम त्वम किम करोषि, नदीम तुम क्या कर रहे हो। तो नदीमः उत्तर देता है अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। वशीमः श्वः सायंकाले भवान कुत्र मिलिष्यति, श्वः मतलब आने वाला कल, कल तुम मुझे शाम के समय कहाँ मिलोगे। तो नदीमः कहता है श्वः सायंकाले अहम स्वगृहे मिलिष्यामि, मैं कल शाम के समय अपने घर पे मिलूँगा। वशीमः नदीम भवान सत्यम वदति किम, क्या तुम सत्य कह रहे हो। तो नदीमः कहता है भवान जशपुरम गमिष्यति परश्वः आगमिष्यति, नहीं मैं जशपुर जाऊंगा और मैं परसों आऊँगा। वशीमः अहम तो विस्मृतः, अरे ये तो मैं भूल ही गया था। नीरजः किशन अद्य मम गृहम आगच्छन्तु, किशन तुम मेरे घर आ जाना। सम्यक पठिष्यावः, हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। किशनः भवन्तः मम गृहम आगच्छन्तु, तुम सब मेरे घर आ जाना। सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः, सभी मिलकर
खेलेंगे। देखो बच्चे खेल रहे हैं ना। तीसरा हम देखते हैं गुरु शिष्यो संवाद, गुरु और शिष्य के बीच का संवाद। गुरु भवतः किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। तो शिष्य उत्तर देता है महोदय मम नाम संजीवः अस्ति, मेरा नाम संजीव है। गुरु भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आए हैं। तो शिष्य उत्तर देता है अहम रायपुर नगरात आगच्छामि, मैं रायपुर नगर से आया हूँ। गुरु तव पितुः किम नाम अस्ति, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो शिष्य महोदय मम पितुः नाम महेंद्रः अस्ति, मेरे पिताजी का नाम महेंद्र है। गुरु त्वं कस्यां कक्षायां पठसि, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। शिष्य आम हाँ, अहम दशम्यां कक्षायां पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब हम चौथा देखेंगे उद्याने वार्तालापः, एक उद्यान के में जो बातचीत हो रही है वह। रणवीर त्वं कुत्र गच्छसि। रणवीरः अहम उद्यानं प्रति गच्छामि, मैं उद्यान की ओर जा रहा हूँ। देखो ये उद्यान है ना बेटा, उद्यान की ओर जा रहा हूँ। रणधीरः किमर्थम, किस लिए। तो रणवीर उत्तर देता है भ्रमणार्थम, अर्थात घूमने के लिए, भ्रमण के लिए। रणधीरः प्रातः काले भ्रमणं माम अपि रोचते, सुबह के समय मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। रणवीरः तहिर्भवान चलतु, तो फिर हम चलते हैं। रणधीरा कहता है बाढ़म, बाढ़म यानी ठीक है, अहमपि चलामि, मैं भी चलता हूँ। अगला देखेंगे पांचवा पर्यावरणस्य रक्षणम, पर्यावरण की रक्षा। पूजा नाम की बालिका है। भो प्रिये त्वं किं पश्यसि, हे प्रिय तुम क्या देख रही हो। प्रिया एतान वृक्षान पश्यामि, इन वृक्षों को देखो। देखो बेटा ये वृक्ष को है ना। पूजा एतान वृक्षान के आरोपितवन्तः, इन वृक्षों को किसने लगाया है, किसने उगाया है। तो प्रिया उत्तर देती है अस्माकं पूर्वजाः आरोपितवन्तः, हमारे पूर्वजों ने इसको लगाया है। पूजा अस्माकं अपि कर्तव्यं वर्तते, और हमारा भी कर्तव्य है कि वयम अपि पादपान रोपयाम, हम भी क्या लगाएं, पेड़ लगाएं। प्रिया त्वं सत्यम कथयसि, तुम सही बोल रही हो, सही कह रही हो। किम तुम फलानी खादितुम इच्छसि, तुम कौन से फल को खाने की इच्छा रखती हो। प्रिया आम, आम मतलब आम का फल नहीं, आम यानी हाँ। पूजा तहिर त्वम अपि एक पादपम आरोपे, इसलिए तुम्हें भी एक पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमको पेड़ लगाना चाहिए, सभी को पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ से शुद्ध वायु मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है। अगला हम देखेंगे क्रीडा विषये संभाषणम। ठीक है, खेल कूद के संबंधित बातचीत। देखो खेल का मैदान है ना। प्रवरः प्रखर त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रवर प्रखर से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रखर उत्तर देता है अहम उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं उद्यान की ओर जा रहा हूँ। प्रवरः किमर्थम, किस लिए। प्रखरः क्रीडार्थम, खेलने के लिए। प्रवरः प्रातः काले क्रीडनम माम अपि रोचते, सुबह के समय खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। प्रखरः तहिर्भवान मया सह एव चलतु, तो चलो आप भी मेरे साथ
चलो। प्रवरः नहीं। अहम स्वपित्रा सह उपवने गच्छामि, नहीं मैं अभी अपने पिताजी के साथ उपवन जा रहा हूँ, बगीचे में जा रहा हूँ, मतलब मैं आपके संग अभी खेलने नहीं जाऊँगा। उचितम, ठीक है। श्वः आवां प्रतिदिनं प्रातः क्रीडनाय उद्यानं प्रति गमिष्यामि, ठीक है तो कल हम खेलने के लिए सुबह के समय उद्यान की ओर जाएंगे। माता पुत्रयो संभाषणम, माता और पुत्र के बीच का यह बातचीत है। माता, मोहित किम करोषि तुम, मोहित तुम क्या कर रहे हो। तो उनका पुत्र मोहित उत्तर देता है, संस्कृतम पठामि मातः, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। माता कहती है, त्वया भोजनम कृतम किम, क्या तुमने भोजन कर लिया। तो पुत्र उत्तर देता है, आम, हाँ कर लिया। माता बोलती है, आपणम गच्छसि किम, क्या तुम बाजार जाओगे, अब माँ को कुछ मंगाना होगा इसलिए कहती, क्या आप तुम बाजार जाओगे बेटा। तो पुत्र उत्तर देता है, माता शीघ्रम गच्छामि किम आनयानि ततः, हाँ मैं जल्दी से जाऊंगा, क्या लाना है ना। अब अगला देखते हैं, नगर भ्रमणम, नगर घूमने से संबंधित यहाँ पर बातचीत है। परागः, भूपेश त्वं भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि, तुम घूमने के लिए कहाँ गए थे भूपेश। तो भूपेश उत्तर देता है, कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि, मैं कोरबा नगर गया था। देखो बेटा ये कोरबा का स्टेशन है ना। परागः, कदा गमिष्यसि, कब गए थे। तो भूपेश उत्तर देता है, ग्रीष्म अवकाशे अहम गमिष्यामि, गर्मी की छुट्टी में मैं गया था। परागः, केन यानेन, किससे गए थे, किस चीज़ से तुम कोरबा गए थे। तो बोलता है, रेल यानेन, रेल से मैं गया था। परागः, कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है। भूपेशः, अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति अतएव प्रसिद्धम, यहाँ पर राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए यह प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र मतलब होता है एनटीपीसी, है ना। तो कोरबा में एनटीपीसी है जिसको हम इंग्लिश में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भी कहते हैं। अगला हम देखेंगे बेटा, नवा है, वैद्य रोगी संभाषण, वैद्य यानी डॉक्टर, रोगी यानी मरीज, एक डॉक्टर और मरीज के बीच की बातचीत। वैद्य, भो मुकुल त्वं कथम असि, हे मुकुल तुम कैसे हो। तो रोगी मुकुल कहता है, अहम कुशली नास्मि, मैं कुशल नहीं हूँ। वैद्य, किम अभवत, क्या हो गया। तो रोगी बोलता है, ज्वर पीड़ितो अस्मि, मुझे बुखार हो गया है। वैद्य, अहम तु त्वां ज्वरौषधि दास्यामि, तो मैं तुम्हें एक क्या दूंगा, ज्वर की दवाई दूंगा जिससे तुम्हारा बुखार क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो रोगी कहता है, धन्यवाद महोदया, यानी महोदय जी को, डॉक्टर जी को वो धन्यवाद देता है। और आखिरी हमारा संभाषण है संस्कृत व्याकरण विषय जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में। मणिका, त्वं किम पठसि, तुम क्या पढ़ रही हो। भारती, अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। मणिका, संस्कृतस्य कः अध्यायः, संस्कृत के कौन से अध्याय को पढ़ रही हो। भारती, केवलम व्याकरणम एव, केवल व्याकरण पढ़ रही हूँ। मणिका, व्याकरणे एव तव रुचि, व्याकरण में तुम्हारी रुचि है। तो भारती कहती है, व्याकरणम तु मह्याम अतीव रोचते, व्याकरण मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे भी संस्कृत व्याकरण बहुत अच्छा लगता है, आप सबको भी लगता होगा क्योंकि जो संस्कृत पढ़ता है उसे संस्कृत व्याकरण बहुत ही श्रेष्ठ लगता है। मणिका, व्याकरणम तो भाषाया आधारभूतम भवति,
व्याकरण जो है वह भाषा का आधार होता है। भारती, त्वं सत्यं कथयसि, तुम सही कह रही हो। मणिका, अधुना अहम चलितुम इच्छामि, अब मैं चलने की इच्छा रखती हूँ। भारती, उपविश पेयम पीत्वा गच्छ, बैठो और पानी पीकर जाना। तो मणिका कहती है क्षम्यताम इदानीम गच्छामि, नहीं मुझे अभी माफ़ करो, अभी मैं जाऊंगी। इस प्रकार हमने वार्तालाप पाठ के इन 10 भागों का अध्ययन किया। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिसको हम देखते हैं। अभ्यास कार्य। रिक्त स्थाने पूर्यतः। अहम खाली स्थान कक्षायां पठामि, क्या आएगा यहाँ पर? अहम दशम्यां कक्षायां पठामि। क्रीडनम खाली स्थान अपि रोचते, मायाम अपि रोचते। त्वम अपि एकं पादपम आरोपय, अहम तु त्वं ज्वरौषधिं दास्यामि। व्याकरणं तु भाषायाः आधारः भवति। अब हम देखेंगे सही जोड़ी। बस्तरे का क्या होगा? तीरथगढ़ प्रपातम, सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः, त्वं कुत्र गच्छसि, ज्वरेण आरोपितवन्तः, एतान वृक्षान आरोपितवन्तः, और ज्वरेण का होगा पीड़ितो अस्मि। इस प्रकार बच्चों आप सभी को धन्यवाद।